नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं, हो सकता है उस मुद्दे पर मेरी राय जानकर आप खुश नहीं हो, लेकिन ये वक्त की सच्चाई है। क्यों है? क्योंकि मीडिया इस वक्त दो भागों में बटा हुआ है। एक दलाल मीडिया जो सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध के अलावा उसको कुछ नहीं दिखता, और दूसरा जिसके ऊपर बड़े आरोप लगते हैं, राष्ट्रवादी पत्रकारों का एक समूह है जो राष्ट्रहित में या हम कहें कि मोदी के साथ चलने की कोशिश करता है। लेकिन जो जिस मीडिया के ऊपर ये आरोप लगते हैं कि वो गोदी पत्रकार या गोदी मीडिया है, उन लोगों को भी जो है वो थोड़ा सा संभल कर मैं हर वीडियो में बात करता हूं कि कभी भी किसी मुद्दे पर जो है वो एक तरफा राय नहीं रखनी चाहिए। आप फैक्ट्स के साथ जो है वो सच्चाई के ऊपर बात करिए। और ऐसा मैं क्यों कहता हूं, तो आज मैं आपको बता देता हूं। जिस तरीके से जून 2024 4 जून को परिणाम आया लोकसभा का, पूरे देश को दुख हुआ, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें जो है वो 240 ही रह गई, 272 का आंकड़ा भी पार नहीं किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी ने सबक लिया कि इसके पीछे की वजह क्या थी, और सबक लेने के बाद में बहुत जल्दी सीखा भी, और फिर उसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में उतरी। जनता ने भरपूर समर्थन दिया, या हम कहें कि मोदी और भारतीय जनता पार्टी को पलकों पे बिछाया। और फिर उसके बाद में महाराष्ट्र चुनाव में पहुंचे तो जनता ने फिर साबित कर दिया कि अब जो है वो जनता रुकने वाली नहीं है। लेकिन आज एक बार फिर जो है वो क्वेश्चन मार्क लग गया। और क्वेश्चन मार्क क्या लगा? जिस तरीके से पिछले एक महीने से एक माहौल बनाया जा रहा था, 8 अगस्त जब मानसून सत्र था तो उस वक्त कानून मंत्री किरण रिजिजू, उन्होंने वक्फ संशोधन विधेयक जो है वो लोकसभा में लेकर आए, और उसके बाद में आपने देखा इसके साथ में एक वक्फ का जो निरसन जो विधेयक था वो भी लेके आए कि पुराने जो कानून थे जो अब जरूरी नहीं है उनको किस तरीके से हटाया जाए। जेपीसी का गठन हुआ, और जेपीसी के गठन के बाद में जिसको हम कहें कि बटोगे तो कटोगे के साथ में हिंदुओं में एक जान फूंक दी गई कि अब जो है वो कुछ होके रहेगा। और आप देखिए, संसद के पहला दिन और तीसरा दिन और दूसरा दिन जो है वो हंगामे के छत्ते चढ़ गया। वैसे दूसरे दिन जो है वो संविधान दिवस मनाया गया था, इसलिए मैं उसको एड ऑन नहीं करना चाहता, लेकिन पूरा संसद सत्र जो है वो इसमें हंगामे की भेंट चढ़ सकता था। और अब जो है वो ये यू टर्न लिया गया है। अब इसके क्या मायने हैं? अगर आप बीजेपी समर्थित या समर्थक है तो आप सोच के देखिए कि आखिर भारतीय जनता पार्टी को इस तरीके के डिसीजन लेने की जरूरत क्यों पड़ती है। जेपीसी का जो कार्यकाल है वो बढ़ा दिया गया है, समय सीमा बढ़ा दी गई है, और अब जो समय सीमा बढ़ाई है वो है बजट सत्र का आखिरी दिन। तो बजट सत्र जो है वो फरवरी में शुरू होता है, आप सभी को पता है, और बजट सत्र का आखिरी दिन है, तो मतलब आप मान के चलिए कि अब वक्फ जो बिल है उसके ऊपर मानसून सेशन तक आप भूल जाइए। तो ये सरासर जो है वो जनता के साथ एक धोखा होता है। इसलिए मैं कहता हूं कि गलतफहमी जो है वो कभी नहीं पालनी चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी ने ये पहली गलतफहमी पाली है, और ये बहुत बड़ी गलतफहमी पाली है। हो सकता है इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो। अब क्यों होगा हम उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मैं आपको बता देता हूं 2019 के लोकसभा चुनाव की। 2014 में तो आपको पता है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के शासन से जो है वो लोग खुश नहीं थे, बदलाव चाहते थे, परिवर्तन चाहते थे, और एक ऐसे लीडर को देखते थे जो विकास के मॉडल पे काम करे। तो उस सब में जो है वो मिला गुजरात का मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी। जनता ने भरपूर समर्थन दिया, सरकार बनी, अच्छे काम हुए। 2019 में जिस तरीके से धारा 370 हटाई गई, बड़े प्लानिंग के साथ 5 साल प्लानिंग की, और आप सोच के देखिए कि विपक्ष के सभी एमपी को जो है वो विदेश भेज दिया गया, वो भी एक प्लानिंग का हिस्सा था, और लोकसभा के बजाय राज्यसभा में जो है वो विधेयक लाया गया, और कानो कान किसी को खबर नहीं मिली।
और जिस तरीके से आपको पता होगा अटैक हुआ, पुलवामा हुआ, और उरी, उससे पहले उरी हो चुका था, एयर स्ट्राइक भी हुई और सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई, पूरे देश ने देखा। और भारतीय जनता पार्टी को 2019 में 2014 के मुकाबले बड़ा मैंडेट मिला। लेकिन 2024 आते आते भारतीय जनता पार्टी अपने ही मुद्दों से जो है वो भटकने लगी, क्योंकि अब उसका जो है वो हिंदुत्व को छोड़कर और विकास को छोड़कर सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास कहीं ना कहीं जो है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जाने लगी, मुसलमानों को अपनों साथ जोड़ने के लिए। कामयाब नहीं हुई, और उसका पहला नुकसान आपने देखा होगा, सीएए। जिस तरीके से सीएए लाया गया और उसके बाद में पूरे देश ने शाहीन बाग देखा। सरकार चाहती तो शाहीन बाग को 2 दिन में उखाड़कर फेंक सकती थी, लेकिन नहीं होने दिया। दिल्ली के विधानसभा चुनाव जो है वो सामने थे, चुनावों तक मसला गया, और जो सीएए का जो मैटर था उसको लंबे समय तक के लिए टाल दिया गया, पोस्टपोन कर दिया गया। और नुकसान क्या हुआ? भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव दिल्ली में बुरी तरह हार गई। उसके बाद में हम आ जाते हैं पश्चिमी बंगाल। पश्चिमी बंगाल में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, क्योंकि सीएए का प्रभाव तो था ही, मतुआ समुदाय के लोग जो है वो भारतीय जनता पार्टी से दूर हो गए, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज एक और था, जिस तरीके से लोकतंत्र का हनन हुआ पश्चिमी बंगाल में, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतारा गया। तो वो इसी इंतजार में थे कि भारतीय जनता पार्टी इंसाफ करेगी, लेकिन इंसाफ नहीं हो रहा था। लोग डरे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में भीड़ तो बहुत थी, लेकिन वो वोट में तब्दील नहीं हुई। तो उससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा हुआ? अब सोच के देखिए, हो सकता है मेरा आकलन आपको गलत लग रहा हो। अगर भारतीय जनता पार्टी स्टैंड लेती, संविधान का अनुच्छेद 352, 356 और 360 किस लिए रखा गया था? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी है, इससे पहले की कोई अगर सरकार होती तो वो शायद इसको बहुत पहले जो है वो इसमें जो है वो अमल करती। तो भारतीय जनता पार्टी आर्टिकल 356 का जो है वो इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रही पश्चिम बंगाल में? उसको क्या डर है कि वहां पे आपातकाल या राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता? वहां राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए था, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी ऐसा करती तो लोगों में एक मैसेज जाता कि ये सरकार जो है वो किसी भी तरीके से इस तरीके की गतिविधियों को जो है वो टॉलरेंट नहीं करती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा नहीं किया, और उसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। फिर हम उसके बाद में आगे बढ़ते हैं नुपुर शर्मा। तो नुपुर शर्मा के मामले में भी हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिसको कहें कि महिला को, जो भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता और बड़े ही जिसको कहें कि जबरदस्त तरीके से फाइट करने वाली प्रवक्ता, और जब उसके खिलाफ जो है वो सर तन से जुदा के नारे लगे तो भारतीय जनता पार्टी पीछे हट गई, और उसको 2 साल तक जो है वो गुमनामी की जिंदगी जीनी पड़ी। तो उससे भी जनता को जो है वो गलत मैसेज गया। कन्हैयालाल, उसके आपने देखा कि कन्हैयालाल हुआ लेकिन कुछ नहीं हुआ, आज उन लोगों को जमानत भी मिल गई। तो भारतीय जनता पार्टी ने देर सवेर जो है वो इस तरीके के मैसेज देने की कोशिश की, और उसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ही हुआ। और लोकसभा चुनाव में आप देखोगे कि ऐसा ही कुछ हुआ। और लोकसभा चुनाव के बाद में फिर ऐसा क्या बदला? तो योगी आदित्यनाथ का आया, बटोगे तो कटोगे। आज भी बांग्लादेश का हिंदू जो है वो लगातार मोदी की तरफ देख रहा है कि मोदी कुछ करेगा तो शायद वहां कुछ हो जाएगा, और मोदी वहां पे जो है वो अभी तक कुछ नहीं कर पाया। लेकिन हम लोग उस पर इसलिए बात नहीं करते क्योंकि ये एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, दूसरे देश का मामला है। और आज आप देखिए कि बांग्लादेश में सेकुलर शब्द को हटाने के लिए वहां पे जो है वो आंदोलन चल रहे हैं। तो आप सोच के देखिए, भारत को सेकुलर जो है वो जोड़ दिया गया, और बांग्लादेश जो है वो मुस्लिम राह की तरफ चल गया कि वो मुस्लिम राष्ट्र कैसे घोषित हो, क्योंकि वहां पे मांग की जा रही है कि 90% आबादी जो है वो मुस्लिम आबादी है। तो हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है वो आप सबने देखा। तो फिर उसके बाद में जो है वो महाराष्ट्र चुनाव में जेपीसी घुसपैठियों की बहुत बात हुई, और जब वक्फ की बात आई तो आज भी जो है वो 10 लाख एकड़ के आसपास जो है वो वक्फ के अंडर में जमीन है। और जिस तरीके से वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी का गलत इस्तेमाल किया,
चाहे वो आतंकवादी गतिविधियों के लिए हो या दूसरों को दबाने के लिए, पैसा ऐंठने के लिए। ये पूरा देश देख रहा है जिस तरीके से वक्फ जो है, आज कर्नाटका का किसान जो है वो सड़कों पर है, लेकिन कांग्रेस पार्टी वहां पे चुप हो जाती है क्योंकि वहां पे कांग्रेस पार्टी की सरकार है। और तथाकथित जितने भी आंदोलनजीवी है, चाहे वो राकेश टिकैत हो, गुरनाम सिंह चढ़ूनी हो, और उस मामले में भी अगर हम आते हैं तो देश ने एक बहुत बड़ा जो है वो अराजक आंदोलन देखा किसान आंदोलन के रूप में। एक साल बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ी और वो तीनों कानून जो है, जो किसानों का फायदा कर सकते थे, वो वापस लेने पड़े। विपक्ष को एक बूस्टर मिला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को झुकाया जा सकता है, लेकिन वो मामला किसानों का था, इसलिए हिंदू समाज हो चाहे देश का कोई भी नागरिक हो, आम नागरिक, वो उस घूंट को पी के रह गया कि कोई नहीं, ये किसानों का मामला था, ये किसी और का मामला नहीं, अन्नदाता का मामला था, इसलिए जो है वो बच गए। और ये कुछ कारण है जिससे भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर जो है वो भारतीय जनता पार्टी से छिटकता है, और ये चीज जो है वो भारतीय जनता पार्टी को समझनी चाहिए। और अब जब भारतीय जनता पार्टी आरएसएस से जो है वो जिस तरीके से टिप्पणी की थी जेपी नड्डा ने, लोकसभा चुनाव में उसका खामियाजा भुगतना पड़ा, वो देख लिया। लेकिन जैसे ही आरएसएस के साथ तालमेल बैठा, चुनाव का परिणाम जो है वो आपके सामने है। और जिस तरीके से इस माहौल में, इस चुनावी माहौल में वक्फ का एक बड़ा मुद्दा उठाया गया था और उसमें जो है वो जनता का भरपूर साथ था कि अब जो है वो सरकार कुछ बड़ा करने वाली है, तो क्या वक्फ जो है वो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए एक प्रक्रिया बन के रह गया है? अब सवाल जो है वो यही खड़ा होगा। और जो वामपंथी मीडिया के जो पत्रकार है और विपक्षी पार्टियां हैं, आप देखिएगा अब उसका इकोसिस्टम जो है वो अब काम करना शुरू करेगा और देश में एक तरीके से जो है वो माहौल बनाया जाएगा कि ये सरकार जो है वो जुमलेबाज है और जुमलों की सरकार है, और सीधे तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि जो है वो खराब करने की कोशिश की जाएगी और होगी भी। अब आप बीजेपी के समर्थित है या मैं हूं या कोई भी है, लेकिन वो ये नहीं चाहेगा, लेकिन फिर भी ऐसा होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसा करने देती है। जेपीसी का समय जब जगदम्बिका पाल जो है वो ये कहते हैं कि रिपोर्ट तैयार है, विपक्ष जो है उसको मानने को, तो विपक्ष तो जो है वो किसी भी बात को मानने से तैयार नहीं है। वो तो आर्टिकल 370 था, उसको भी मानने को तैयार नहीं था कि उसको हटाया जाए, लेकिन हटाया गया और उसका जो है वो परिणाम भी देखा। तो क्या इसमें, और कल्याण बनर्जी वही है जो संसद के बाहर जो है वो मिमिक्री करते थे राहुल गांधी के साथ में, और राहुल गांधी वीडियो बनाते थे। तो आज इन लोगों को तवज्जो दी जा रही है और इन लोगों को जीत हो गई, किसी भी तरीके से इन्होंने वक्त को जो है वो आगे बढ़ा दिया। दूसरा, अब इस तरीके का माहौल बनाया जाएगा कि कुछ रजा तौकीर जैसे जो मौलाना थे, सजाद नोमानी और भी जो मौलाना जो थे, जो अभी मैंने बात की थी कल ही एक वीडियो में, कि बेंगलुरु में जो 29वीं वार्षिक जो मीटिंग थी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ कमेटी की, उसमें जिस तरीके से लोगों ने सीधे तौर से धमकी दी कि संसद आपकी और सड़क हमारी, सड़कों पर हम देख लेंगे, तो उस धमकी से क्या भारतीय जनता पार्टी डर गई या नरेंद्र मोदी डर गए? अब माहौल तो यही बनाया जाएगा और आप देखिएगा इसका असर 1-2 दिन में आपको, क्योंकि जैसे ही जेपीसी का समय, और जेपीसी का समय अगर बड़ा है तो वो इतना क्यों बड़ा है कि 1 साल बाद में, तो क्या इसलिए कि इसको जो है वो मुद्दे को जिंदा रखना है अगले चुनाव तक, क्योंकि उस वक्त बिहार का चुनाव है और बीच में दिल्ली के विधानसभा चुनाव का है। तो एक तरीके से जो है वो अब ये मैसेज आएगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो बेवकूफ बनाती है और इस तरीके के मुद्दों का जो है वो चुनावों में इस्तेमाल करती है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जो है वो उसी गलतफहमी का शिकार हो गई है कि उसको जो है वो हिंदू एकजुट हो गया है और हिंदू उसका हो गया है। नहीं, हिंदू जो है वो झटका देता भी है, और 2024 के लोकसभा चुनाव जो है वो इसका एक आंशिक रूप था। और अगर भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी इसके विपरीत जाके कोई स्टैंड लिया है, आप देखिए अजीत पवार के ऊपर जिस तरीके से भ्रष्टाचार के 70,000 करोड़ के आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद लगाते थे, उसको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया और लोकसभा चुनाव का परिणाम आपके सामने है। आपको अंदाजा लग गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। और अब दिल्ली में जब विधानसभा चुनाव है, तो दिल्ली में विधानसभा चुनाव से पहले जिस कैलाश गहलोत के ऊपर आरोप लगाते थे, आज उसको, तो वॉशिंग मशीन तो जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन जिस तरीके से जुमलेबाजों की पार्टी कहा जाता है, फिर आप उसको क्या कहोगे? क्योंकि वक्फ बोर्ड से लोग जो है वो इतने परेशान हैं
ये दबे हुए थे अब तक, और इनको एक उम्मीद दिखाई दी थी, जिस उम्मीद के ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने फिर पानी फेर दिया। अब ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया, 1 साल बाद में इसको देखा जाएगा। और 1 साल बाद में क्या गारंटी है कि यही लोग जो है वो रहेंगे, या सिचुएशन जो है वो बदल जाएगी, कुछ और लोग आएंगे। हो सकता है जगदम्बिका पाल जो है वो इस जेपीसी में रहे या नहीं रहे, फिर दोबारा से रिपोर्ट तैयार होगी, तो अब ये मामला जो है वो कहाँ जाके रुकेगा। जबकि लोग जो है वो इसी में इंतजार कर रहे थे कि वक्त के ऊपर जो है वो अब भारतीय जनता पार्टी का कुछ एक्शन होगा। तो इसलिए आप किसी भी पार्टी के समर्थक हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो या नरेंद्र मोदी की हो, जहां अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की बात आती है वहां पे जो है वो हमें राष्ट्र हित का सोचना चाहिए। लेकिन जहां देश हित की बात आती है, तो फिर अगर हम ऐसी बात करें ऐसी पार्टी के लिए, तो फिर थोड़ा सा जो है वो हमें ऐसे जरूर करता है, लेकिन इन मुद्दों पर जो है वो खुलकर बात करनी चाहिए। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। आप अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स पे जरूर दें। हो सकता है मेरा आकलन और मेरी राय जो है वो गलत है, लेकिन मुझे जो सच्चाई और जो लगा, और इस सच्चाई में एक बात मैं और ऐड कर देना चाहता हूं। अभी एक मंदिरों का मुद्दा भी चल रहा है, और पूरे देश को एक उम्मीद लगी हुई है कि जिस तरीके से राम मंदिर बना, उस तरीके से जो है कृष्ण का मंदिर भी बनेगा। ज्ञानवापी जो मस्जिद है वो भी शिव की जो है वो वापस एक शिवधाम बनेगा। इसी के लेके आपने देखा संभल में जिस तरीके की घटना हुई है, और अब खबरें ये आ रही है राजस्थान से कि अजमेर जो दरगाह है शरीफ की, वो भी किसी जमाने का एक मंदिर था। तो आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे प्रधानमंत्री जो है वो वहां पर चादर भी चढ़ाते हैं। तो फिर ये दोहरा रवैया जो है वो जनता के सामने नहीं चलेगा, क्योंकि इसका फायदा विपक्ष जो है वो जरूर उठाएगा। इसलिए मुझे इस मुद्दे पर जो है वो बात करना जरूरी लगा, और मैंने आपके साथ जो है वो खुलकर बात की। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा एपिसोड पसंद आया होगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।